नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 106। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? दोस्तों, मानव के एटलस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? दोस्तों, मानव में डायफ्राम का उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वायु में ध्वनि का वेग कैसा रहता है? दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? दोस्तों, इन गैसों में से भाप अंगार गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक्यूपंक्चर क्या है? दोस्तों, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? दोस्तों, इनमें विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? दोस्तों, गलित सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? दोस्तों, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण कौन है? दोस्तों, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, यह CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रोम आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में
ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इनमें विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? दोस्तों, इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हीलियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, हीलियम की खोज लॉकेयर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में सेरेट लेड कौन है? दोस्तों, Pb3O4 सेरेट लेड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? दोस्तों, पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? दोस्तों, इनमें न्यूट्रॉन बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी रहती है? दोस्तों, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। विटामिन के का कार्य क्या है? दोस्तों, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? दोस्तों, इनमें एथलीट फुट वायरस द्वारा नहीं होता है, यह फंगस द्वारा होता है, जबकि हाइड्रोफोबिया, मेनिंजाइटिस और हर्पीज रोग वायरस द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। तिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, इसे रक्त बैंक कहते हैं। तिल्ली का एक अन्य नाम है जिसे पलीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह कौन है? दोस्तों, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से जो नया पादप वर्ग बनता है वह लाइकेन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? दोस्तों, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? दोस्तों, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, मानव शरीर में मस्तिष्क अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, जबकि गुर्दा, हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? दोस्तों, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? दोस्तों, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।